हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं लाइफ टाइम थाली, 1 रुपए में थाली। भाई जी भर कर मतलब के खाएं। वीडियो काफ़ी अच्छी है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्या मोल भी चढ़ाया खाया 1 रुपए में। शानदार बासमती चावल, मसालेदार सोया चाप ड्राई, गरम गरम रोटियां मशीन से निकलती हुई और मिठाई की, इतना सब सिर्फ 1 रुपए में नहीं। इसीलिए दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ दिल्ली के पंडित जी की श्री श्याम रसोई में, जहाँ 120 लीटर के प्रेशर कुकर में दाल बनाई जाती है, बड़े बड़े बर्तनों में चावल बनाए जाते हैं, बड़ी सी कढ़ाई में तड़के लगाए जाते हैं। कहीं कोई आटा गूंथ रहा है तो कहीं कोई लोई बना रहा है, कहीं विशाल मशीन में गरम गरम फूली फूली रोटियां निकल रही हैं और कहीं मसालेदार चाप बनाई जा रही है। इतनी बड़ी मात्रा में पिछले 4 साल से डेली बिना रुके ये खाना जरूरतमंदों के लिए, उनकी सेवा के लिए पंडित जी और उनके वॉलंटियर्स द्वारा बनाया और लोगों को खिलाया जा रहा है। यकीन नहीं होता ना? तो चलिए आज आपको श्री श्याम रसोई के पंडित जी से मिलवाते हैं और उनसे ये सारी व्यवस्था की जानकारी भी लेते हैं और इस 1 रुपए की शानदार थाली को खाकर आपको इसका स्वाद भी बताते हैं। चलिए इमेजिन, सिर्फ 1 रुपए की थाली है ये। नमस्ते गुरु जी। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री श्याम रसोई का। तो ये क्या व्यवस्था है, कब से आप कर रहे हो? और भैया 4 साल हो गए और कोई व्यवस्था नहीं है, प्योर श्याम बाबा की कृपा है। तो 1 रुपए में कैसे आया? कोविड में लोग भटक रहे थे इधर से उधर, जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं वो इस बात को जानते हैं। अच्छा। आराम से डालना बहुत। तो ये चाप बन रही है, ये सोया चाप। तो पंडित जी क्या क्या अपन थाली में जो होता है ना, वो क्या फिक्स मेन्यू होता है या फिर अलग अलग होता है? अलग अलग होता है। और जो आपके चैनल पे आप थाली डालते हो जी ज्यादातर जी उसे छोड़ के सब बनता है हमारे यार मेरे को पता नहीं था कि पंडित जी भी देखते छोड़ने का टाइम आ गया। तो आज तो बन रहा है अपने पास में चाप, सोया चाप जी, दाल चावल रोटी और मिठाई। रोटी और मिठाई भी। हाँ। तो पंडित जी ये 1 रुपए में पॉसिबल कैसे है? बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, सहयोग करते हैं, आटा दाल चावल चीनी राशन आदि हमें दान करते हैं जी, हम उसे प्रिपेयर कर देते हैं और बांटते हैं। तो ये सारी व्यवस्था हो रही है, लोग सहयोग भी कर रहे हैं ना? हाँ, बहुत सहयोग कर रहे हैं, तभी तो ये चल रहा है। नहीं तो रोज की सर्विस है, डेली की सेवा है। कैसे मटर पनीर बन जाएगा, कैसे सोया चाप बन जाएगा, कैसे छोले राजमा बन जाएगा, समझ रहे हो? अच्छा काम मतलब जो मैंने सीखा अपनी लाइफ से, अच्छा काम करो, समाज को दिखना चाहिए काम हो रहा है। फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल, लेनिन का थॉट है नहीं। अगर अच्छा काम करोगे तो समाज जुड़ेगा, 110% जुड़ेगा। जिसे भरोसा ना हो वो मुझसे आके मिले। बस ये कॉन्फिडेंस है जो आपसे काम करा रहा है। कॉन्फिडेंस से पूरा है। तो ये रोटी मेकिंग मशीन है? हाँ, अभी हम इसे प्रिपेयर कर रहे हैं, केवल चेक कर रहा हूँ। ऊपर वाला चूल्हा कुछ हमारा गड़बड़ कर रहा था। अच्छा। बाकी वहाँ लोई के लिए भी मशीन है, आटा गूंथने के लिए भी मशीन है, रोटी का ना सारा काम ऑटोमेटिक है। क्या बात। क्योंकि रोटी सबसे लंबा टास्क है। एक दिन में 3000 रोटी बनाने के लिए आपको 20 लोग चाहिए। सही बात। और आप 3 लोग कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब सारी व्यवस्था है ना? व्यवस्था श्याम बाबा ने करी है भाई। तो पंडित जी अब डेली ये बनता है, तो सुबह कब आ जाते हो आप, या खुद बनाते हो डेली? यही मेरा घर है। अच्छा, आपका घर ही है? मेरा घर है, मंदिर है। घर में ही मंदिर में ही हमारा घर है और आके जाते हैं, यहीं रहते हैं। और 9 बजे से सुबह बनना स्टार्ट होता है। मैं तो जब यहाँ एंटर हुआ ना, सबसे पहले मेरा जो ध्यान खींचा ना, हाँ, वो खींचा इस कुकर ने। हाँ। क्या कुकर है यार! आप देखो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसका साइज ये 120 लीटर का कुकर है और एक 80 लीटर का कुकर भी है हमारे पास। अभी जब दाल जाएगी ना तो इस 120 और 80 दोनों में मिलके जाएगी। इतनी दाल बनती है। डेली कितने लोगों को फीड करा देते हो? 600+ लोग रोज आते हैं। आ जाते हैं 600-700 लोग रोज आते हैं। तो देखो, ये इतने बड़े बड़े कुकरों में जो है दाल तैयार होती है। यहाँ पे वॉलंटियर्स है या फिर सब वॉलंटियर है। ये वॉलंटियर्स हाँ। है, कोई भी ऐसे नहीं है, कोई पेड काम नहीं कर रहा? देखिए, एक तो हमारे यहाँ ना कोई पेड वो नहीं है एम्प्लॉय, सब लोग वॉलंटियर्स हैं, जी। इसलिए एक कॉस्ट हमारा कट जाता है। सबको अपना अपना काम पता है। जैसे अब मैं चाप में लग गया जी, है ना, और वहाँ कोई चावल में लगा हुआ है, कोई ये चाप काट रहा है, कोई आटा मार रहा है, गूंथ रहा है, कोई लोई बना रहा है। इस तरह से काम होता है। और जो कुछ नहीं कर रहा जी, वो सपोर्ट कर रहा है, राशन आदि आके दे रहा है। जो राशन भी नहीं दे रहा वो गाली दे रहा है, दे हर कोई रहा है। और आप मुस्कुरा के ले रहे हो? अरे पंडित आदमी हमें तो जो चाहे सो दे दो। हाँ, बहुत बढ़िया। तो चलो, तो ये तो हो गई चाप। हाँ। पंडित जी, जो विशाल कुकर है आपके पास इसकी मैं व्यवस्था देखना चाह रहा हूँ एक बार। ये बन गई होगी वैसे दाल? विशाल कुकर है, दाल बन रही है जी। हाँ, सीटी भी निकल गई है। खोलो जी। थोड़ा
इस कुकर को खोलने के लिए आदमी भी 2 लगते हैं, देखो बड़ा आराम से ना। ये दाल बॉयल हो गई है। आपने बोला था 120 लीटर का ये। हाँ ये इसकी तो क्या बात है, ये देखो दाल मिक्स दाल है गुरु जी। मिक्स दाल बनती है हमारे यहाँ। छोले राजमा वगैरह तो सिंगल बनता है जी। बाकी सारी दाल मिक्स बनती है। अभी इसको छौंका लगाएंगे, इसका तड़का जिसे कहते हैं जी, तब ये बढ़िया होगा। बहुत खूब। और आपने कहा कि हमेशा अलग अलग चीजें मिलती है। हमेशा अलग अलग चीज मिलती है। कल आप आते तो कल आपको आलू की सब्जी, आलू, छोले, चावल, हलवा, मिक्स वेज और पूरी। क्या बात है, 1 रुपए की थाली है ये। 1 रुपए में भरपेट भोजन है। ये देख लो जी, पेट पे 1 रुपए में भरपेट भोजन है। ये देख लो जी, पेट पे ही लगा रखा है उन्होंने। ये भी रखा है। अच्छा, ये आटे का एक डो डाल दिया जाएगा, नीचे से लोई बन के तैयार। इसके बाद की प्रोसेसिंग वो रोटी बनाने की मशीन का अभी दिखाऊंगा। और ये सब किसी ना किसी ने दिया है। किसी को जुड़ना होता है तो उसकी व्यवस्था क्या होती ये है? मेरा नंबर है 9891321712 जी, इस पर कॉल कर लेते हैं लोग, व्हाट्सएप कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, मुझसे भी बात हो जाती है। व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के भेजेंगे तो सारी सूचना चली जाती है रसोई की। देखो वैसे हम तो मिक्स कंटेंट करते हैं, लेकिन मैं ऐसी व्यवस्था इसलिए दिखाता हूँ गुरुजी। एक बार मैं गया था नागौर, राजस्थान में, ठीक है। और नागौर में एक सबसे बड़ी गौशाला है, जो कि गौशाला नहीं, गौ चिकित्सालय देखा है मैंने, है ना। उसमें 1 रुपए का रूम था और 1 रुपए का AC रूम, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, उसी तरह से उसी तर्ज पर 1 रुपए में भरपेट खाना पूरी। मैसेज कर देते हैं, मुझसे भी बात हो जाती है। व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के भेजेंगे तो सारी सूचना चली जाती है रसोई की। देखो वैसे हम तो मिक्स कंटेंट करते हैं, लेकिन मैं ऐसी व्यवस्था इसलिए दिखाता हूँ गुरुजी। एक बार मैं गया था नागौर, राजस्थान में, ठीक है। और नागौर में एक सबसे बड़ी गौशाला है, जो कि गौशाला नहीं, गौ चिकित्सालय देखा है मैंने, है ना। उसमें 1 रुपए का रूम था और 1 रुपए का AC रूम, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, उसी तरह से उसी तर्ज पर 1 रुपए में भरपेट खाना पूरी थाली। 1 रुपए में इलाज भी शुरू हो रहा है। क्या बात, डिस्पेंसरी है अभी, उसका भी छोटा सा शॉर्ट बना लेना। वो कौन कर रहा है? श्याम रसोई, श्याम बाबा। 1 रुपए में डिस्पेंसरी भी बन रही है, जिसका उद्घाटन है 10 फरवरी 2026 को। उसमें भी आना बिल्कुल है ना, देखना। और ठीक शार्प 6 महीने बाद 10 फरवरी से पूरे 6 महीने लगा ले, डायलिसिस सेंटर भी बन जाएगा 1 रुपए में। सब 1 रुपए में चलेगा। मैं 1 रुपए का आदमी हूँ ना। आप 1 नंबर आदमी हो। नहीं, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। देखो अब हम दिखा रहे हैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें, बिल्कुल प्रोसेस जिस तरह से होना चाहिए, साफ सफाई से हो रहा है। मेरी बस यही होती है कि काम तो बहुत लोग करते, लेकिन कितनी सफाई से हो रहा है। चाय लो भैया, मतलब आय का सम्मान तो जरूर। देखो भाई, टूटी फूटी व्यवस्था, अपने पास तो सोफे भी नहीं है जो बिठा पाए, समझ रहे हो। प्लास्टिक की कुर्सियां हैं, उसमें मैं साथ में इसलिए नहीं बैठूंगा। अभी रसोई बनानी है, रसोई बनाने के बाद बैठ सकते हैं। अभी जो आप वो भाव वाली बात कह रहे थे ना, उसके लिए सोफे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो, आवत में हर्ष नहीं, नैनन नहीं सने, आने में खुश ना हो जिसके आप जा रहे हो, और आंखों में इसके प्यार ना हो, तो उसी वहां ना जाइए। चाहे कंचन, मतलब बादल अगर सोना भी बरसा रहे हो, जहाँ आपको सम्मान नहीं है उस जगह आदमी को नहीं जाना चाहिए। देख लो, आपको अगर सम्मान मेरा अच्छा लगे, है ना, तो अपनी तरफ से तो मैं बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। बाकी सुदामा की टूटी फूटी व्यवस्था है, इग्नोर करना। सुदामा की ही चाहिए। हाँ। तो दीदी आप कितने टाइम से वॉलंटियर हो? भैया जब से रसोई चल रही है। अच्छा, तब से वॉलंटियर कर रहे हो, यानी 4 साल हो गए आपको। 4 साल हो गए। ये रखवा देना गुड्डू। आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आपको किसने बताया था यहाँ पे ये व्यवस्था है? वो मेरा बेटा बताया था। आपने बताया होगा जी। आपको कहाँ से पता चला? मैं यही मोहन नगर में रहता हूँ 5 साल से। तो पहले श्याम पार्क में इनका देखता था कि कैसे खिलाते हैं वो 1 रुपए में। तो फिर अब शुरू किया हूँ कि कुछ मैं भी इस पे सहयोग कर सकूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। पंडित जी, लोग तो सहयोग तो कर तो रहे हैं अच्छे से, तभी तो रसोई चल रही है। अब ये देखो, रैंडम आए थे और आप मिल भी लिए उनसे। ये आपकी रोटी बननी तैयार हो गई है भैया। ये जो लोई वहाँ से बन के आई मशीन में से, आपने अभी देखा होगा जी, है ना, उसमें हमने आटे का थोड़ा सा पत्थर लगाया और यहाँ ये डाली जाएगी, और ये सेम टाइम यहाँ आ जाएगी नीचे। देखने, ये 3-वे कन्वेयर बेल्ट है। अच्छा, ठीक है, एक यहाँ पहले सिकेगी, फिर बीच में सिकेगी, फिर नीचे से फूलेगी। तो बहुत अच्छे से हो जाता है फिर, है ना? आपके सामने है, गुड्डू डालना लो। रोटी फूल भी रही है गुरुजी। ये अपने आप ही फूल रही है भैया। भैया एक बहुत अच्छे से मशीन सिकाई करती है, और एक रोटी देख लो आप। मैं हाथ इसलिए नहीं लगाऊंगा, भाप लग जाती है एकदम। ये देखो,
ये एक एक रोटी फूली हुई है। आयो आयो आयो, ये क्या बात है। ये क्रिस्पीनेस देख रहे हो? शानदार शानदार शानदार। पंडित जी अब वहाँ क्या हो रहा है? भैया वहाँ तड़के की तैयारी हो रही है आपकी। आयो आयो, क्या शानदार बैक टू बैक काम चल रहा है। देखो हल्का तड़का बन रहा है भैया। दाल का तड़का है। हाँ, ये जीरा है, अभी और आएगा। एक एक चीज अच्छे से यूज होनी थी। एक एक चीज अच्छे से यूज होती है। ले आओ, नहीं तो भूख हो जाएगा। तेज खून की वजह से भूख। ले आओ तुम्हें। तो पंडित जी जो भी जितना भी खाना बनता है ना डेली, हाँ। कितनी देर में बन के रेडी हो जाता है सारा? भैया वो 7 बजे से रखते हैं और 1 भी बज जाता है और 1:30 भी बज जाता है। अच्छा, ये क्या डाला? अदरक धनिया मिर्च हींग दे दो। तो गुरु जी ज्यादातर जो आपके पास खाना खाने आते हैं ना, हाँ। कौन लोग होते हैं? मतलब भैया नीडी पीपल्स होते हैं जी, और और ऐसे 80% और 20% आपके मेरे जैसे भाई लोग जो लोग रसोई को सहयोग करते हैं और प्रसाद के रूप में भोजन को लेते हैं। बहुत हाँ, ये क्या नहीं। हींग। दोस्तों देखो, अगर ये इतनी बड़ी व्यवस्था चल रही है ना, तो ये नहीं है कि कुछ भी बन रहा है। ये वैसे ही बन रहा है जैसे आपके और मेरे घर में बनता है। लेकिन इतने बड़े लेवल पे तो शादी समारोह में ही बनता है घरों में, लेकिन बन वैसे ही रहा है जी। जो जुबान भी खुश हो जाए और पेट भी खुश हो जाए और आत्मा भी तृप्त हो जाए। हाँ, कुछ खाया है। क्या मतलब में डे फर्स्ट से आज तक भीड़ कम नहीं हुई। इसका कारण यही है, अच्छा खिलाते हैं, हेल्थी खिलाते हैं, मतलब स्वादिष्ट खिलाते हैं, संतुष्टि भरा भोजन कराते हैं। वाह, ये हो गई हल्दी। गुरुजी हर काम में चैलेंजेस बहुत होते हैं, आपको भी आए होंगे जब स्टार्ट कर रहे होंगे, तो क्या चैलेंजेस थे? सबसे बड़ा चैलेंजेस आया, कुछ लोगों ने बड़ा परेशान किया। कैसा परेशान? ऐसा बसें बंद होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, इतना कि 30-30, 40-40 पुलिस वाले आते थे। हालांकि पुलिस हमारे समर्थन में ही रही, वो आके देखते थे काम तो अच्छा हो रहा है, हाँ। तो बेचारे चुपचाप चले जाते थे। धनिया ले आओ इसी बात पे थोड़ी। और मैंने सुना है आपको धमकियां भी बहुत मिली थी। भैया वो पीठ पीछे से मिली थी ना धमकियां, सामने आए तो धमकियों का जवाब है हमारे पास। आदमी को ये नहीं समझ आ रहा था कि खुद तो मैं 250 ग्राम आटा खरीदता हूँ, क्या कहते हैं, उधार। हाँ। पंडित जी ये इतना सारा खाना बांट कैसे रहे हैं? मतलब दूसरे की अच्छाई अच्छी नहीं लग रही थी बस, क्योंकि कोई पेड एम्प्लॉय नहीं है, तो यहाँ जो आता है उसे लगना पड़ता है हमारे पास। नहीं, सही है, अच्छा है ना? तो ऐसे आप ये मना माने किटी में बांटते हैं, चाहे वो 10 बार ले लें। और यार खूबसूरती देखो, कोई सज्जन आए, हाँ, उन्होंने आटा पकड़ाया और चले गए। कोई कुछ नहीं। हाँ, मुझे नहीं पता कौन है क्या है, ना उन्होंने नाम बताया, ना एड्रेस बताया, ना मैं उनसे कुछ पूछ पाया भैया कौन हो, कहाँ से आए हो। भैया से बात कर रहा था, उन्होंने आटा पकड़ाया और गए। ऐसे चल रही है रसोई, इसीलिए चल रही है, इसीलिए चल रही है। आप समझ जाओ। देखो मतलब आप ना ये पूरी व्यवस्था देखो, कितने बड़े लेवल पे कितने लोग आए हैं यहाँ पे, स्कूल से बच्चे आए हैं, बूढ़े यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं, जवान दिख रहे हैं, अमीर दिख रहे हैं, गरीब दिख रहे हैं, हर तबके के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और किस तरह से जो है ना अपना खाना यहाँ पे ले रहे हैं। और सबको सिर्फ 1 रुपए में, देखो यहाँ पर जो आपकी थाली देखोगे इसमें खाली आपको 1 रुपया डालना है और बस अपना प्रसाद जो है, अपनी थाली जो है वहाँ से यहाँ से ग्रहण करनी है। बहुत खूबसूरत व्यवस्था है, इतने बड़े लेवल पे इतनी सुंदर व्यवस्था मैंने पहले नहीं देखी, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर आपको ये सारी चीजें दिखाने हैं। व्यवस्था सिंपल है। हाँ, अच्छा लग रहा है। अरे आप लोग खाना खाओ, क्यों जा रहे हो? रे ओए लड़के, इधर आओ। खाना क्यों नहीं ले रहा दोबारा? किसने कहा एक बार मिलती है? अबे जाओगे और लगे क्यों? किसने कहा एक बार मिलती है? बार भी ले सकते हैं। इसे कहते हैं मिसकम्युनिकेशन। बेटे इन्हें दिलवाओ सारे बच्चों को, ये क्या जा रहे हैं अंकल, इन्हें दिलवाओ, ये बीच में जा रहे हैं बेचारे। कह रहे एक ही बार, हाँ कह रहे एक ही बार मिलती है। दिलवाओ दिलवाओ इन्हें दिलवाओ। तो मतलब व्यवस्था में ये भी है कि जब तक पेट ना भरे, जब तक पेट ना भरे भोजन करो। हाँ, आओ मैं दिखाता हूँ मुझे, ये छोड़ के आओ दिखाता हूँ। ये यहाँ से थाली ले जाते हैं, हमने पहले हमने जी, है ना, आपको को भोजन खिला रहे हैं। ये रोटी आ गई है गरम है अभी भी। चलो क्या आ गया? राइस। जय श्री श्याम। ये अनलिमिटेड है सब,
जब तक पेट नहीं जब भरे। तक पेट न भरे आपका, आप खाए जाओ प्रभु के गुण गाए जाओ। ये चाप मसाला है जो हमने बनाई जो थी, हमने बनाई थी। ये मिठाई आ गई, ये मोती पाक है। मोती पाक, हाँ, चावल आ गए, रोटी आ गई, चावल आया, रोटी। ये बनारस से लाया था कोई, ये दाल आ गई। दाल इसमें भी डाल दो थोड़ी। हाँ, ये आज की थाली की व्यवस्था है। बहुत बढ़िया। और आप जैसे प्रसाद को ग्रहण करके बताना। देखो ये थाली हमने लगवा ली है और इस थाली की व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ इस 1 रुपए से हो जाती है। मतलब अगर आपके पास ये 1 रुपया है तो आप भर पेट खाना खा सकते हो, तब तक जब तक आपका पेट भर नहीं जाता। नहीं भी है तो अभी खा सकते हो, दिखाता हूँ आपको, यहीं रहना। ये देखो नाम, तो अभी देखो कितने लोगों ने खाना खा लिया और पैसे कितने इकट्ठे हुए हैं। कोई वहाँ आपको टोकेगा नहीं कि 1 रुपया तुझे डालना ही है तभी मिलेगा, नहीं। खाना तो पहले मिल जाता है, खाली सबसे आखिरी में। बाकी दूसरी जगह पर क्या होता है, टोकन, पर्ची, या एक आदमी गल्ला लगा के बैठा हुआ है वहाँ। बिल्कुल सिंपल से हो रहा है, जिसमें हो भैया वो भी सही है और नहीं हो तो खाने पे सबका अधिकार है। ऐसे ये यार जो प्राइस है ना वो सुनकर बंदा हैरान हो रह जाता है कि मतलब कि इतने कम पैसों में इतनी बड़ी थाली आपको मिल जाती है। अब अगर बात करें ना तो इंसानियत भाई जिंदा है दुनिया में। ज़्यादातर उन लोगों को इधर प्रॉब्लम होती होगी जिनके भाई इधर होटल वगैरह है या मतलब के रेस्टोरेंट है, क्योंकि उधर वो जाएंगे 200-300 लग जाएगा। लेकिन अगर इधर थोड़ा सा साइड पर मुड़ जाए इधर तो भाई गुरुजी ने लंगर खोला हुआ है, खुलेआम है। लेकिन बहुत अच्छा यार इंतज़ाम था, मतलब कि आप जितना दिल लिया आपका, जब तक पेट नहीं ना भरता आप उतनी देर तक खा सकते हैं और सुकून से। और ऐसे हमने भाई बहुत सारे मतलब के देखे हैं जहाँ पर ऐसी सहूलतें मौजूद हैं इंडिया में। एक तो भाई वो राजस्थान का बता रहा था कि AC रूम 1 रुपए में मिल जाता है। तो ऐसी ऐसी मतलब के अनलिमिटेड मतलब के चीज़ें हैं जो कि कम प्राइस में आपको भाई पेट भर कर खाना पड़ेगा। अब इसमें कुछ लोग भाई मतलब के एक ऐसे ही दे जाते हैं, ना नाम ना पता कुछ भी, और वो भी एक अच्छा करते हैं और ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं मतलब के जो इस चीज़ को बोलते हैं कि नहीं यार ये तो फजूल है, ये बंदा ऐसे क्यों ही कर रहा है। तो वो लोगों के पेट में दर्द ज़रूर होता है और होता रहेगा। लेकिन अब भाई वो 4 साल से मतलब के बना रहे हैं और 4 साल से उनका एक काम ना एक सही से चल रहा है। 1 रुपए में यार मिलते ही क्या है, बंदा आजकल तो एक मांगने वाले हों तो वो 10 रुपए नहीं लेते। आज मांगने वाले ने मुझसे 20 रुपए नहीं लिए भाई, वो तो आगे से बोलना स्टार्ट कर दिया कि आप इतने मतलब के एक भूखे हैं कि मुझे 20 रुपए नहीं दे सकते। मतलब कि उसने दिए नहीं है, लिए नहीं है मुझसे 20 रुपए। मैंने कहा अगर 30 रुपए तो मुझे दे दो, आपके पास इतनी जिगरा है तो भाई उसने फिर शर्म नहीं की, उसने 50 निकाल दिया और मैंने पकड़ भी लिया था, गुस्से में आ गया था। ऐसे होते हैं थोड़े से जलल्ली वाले लोग होते हैं। वो हमने आपको किसी टाइम समझते हैं कि हम बहुत मतलब के ऊपर लेवल के हैं। भाई मैंने उससे 50 लिया था, इसमें क्या 20 रुपए थोड़े ना होते हैं। ऐसे लोग गुस्से वाले भी होते हैं, उनके जो आका होते हैं ना वो बड़ी पहुंची हुई होते हैं आपके 500 जाए। लेकिन एक थाली पर आ जाए ना तो भाई सलमान और मेरा मूड बन रहा है घर छोड़ने का, क्योंकि घर वाले बहुत काम करवाते हैं और खाना इतना फिर भी नहीं देते। तो इधर भाई बंदा सुकून से छुप कर बैठा रहे, जब लंगर स्टार्ट हो लाइन में थाली पकड़ी 4-5 ली और बाबा जी हमें पहले दिन ही निकाल देगा। वीडियो यार बड़ी कमाल की थी, बड़ा ना बढ़िया काम कर रहा है यार ये बंदा। देखो कि एक ना बेघर जो होते हैं या जिनको अपना इतना नहीं होता उनके पास पैसे या कोई चीज़ नहीं होती, कोई यार आप ये सोच लें कि मुसाफिर कोई होता है किसी दूसरे सिटी से आया तो उसके पास नहीं है चीज़ खाने के लिए, तो वो बंदा यहाँ पे आके अपना पेट भर सकता है चाहे जितनी बार खाएं। ये नहीं है कि लाजिम है कि आपने 1 रुपया देना है। भाई 1 रुपया नहीं भी है ना तो आप फ्री में भी खा सकते हैं। और वाकई इनकी बात की तरह वाकई ऐसा होता है कि जैसे अगर इन्होंने ये काम चलाया ना तो कहीं भाई बंद करवाने वाले भी होते हैं। वो जैसे बता रहे थे पुलिस वाले आते हैं, वो यहाँ पे जब देखते हैं कि यार इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो वो यही कह के जाते हैं कि हम आपके साथ हैं, उनको हम देख लेंगे। बाकी धमकियों वाली बेजारी बात है, धमकियाँ तो लोग देते रहेंगे क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम स्टार्ट किया है। क्योंकि होटलों वालों का तो काम रुक जाता है ऐसी चीज़ से। आधे तो सब 600-700 बंदा कह रहे हैं एक दिन का इनके पास आता है, तो जितने आसपास के होटल हैं जारी बात है बंदे कहीं तो यहाँ पे आते होंगे। और बच्चे भी जा रहे थे
यार बच्चे जा रहे थे जब तो उन्होंने भाई वापस भेजा, उनको कहा कि जाओ यार दोबारा दूसरी बार लो, यहाँ पे मिलता है। ये ना हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए आपके साथ और आप जाके बाहर कहें कि ये सिर्फ यहाँ पे एक बार ही देते हैं, वीडियोस में ये कह देते हैं कि जितनी बार खाएं। और बाकी इनके साथ इनको भाई अप्रिशिएट भी करना चाहिए और इनके साथ दूसरा इनको चीज़ें देनी चाहिए। जैसे वो आए हैं सब चीज़ें अपने आप दे के जा रहे हैं, सारी बात ऐसे ही चलती है ये चीज़ें। ये तो नहीं है ना कि 1 रुपए में बंदा लगा रहा है। और कई बंदे ऐसे भी होते हैं बातें बनाने वाले जो कहते हैं कि ये बंदा भाई इसमें से बहुत कमाई कर रहा है। हाँ। कई होते हैं यार ऐसी बातें कर देते हैं, 1 रुपए में क्या कमाई होगी, वो बंदा सारा इतना खाना बना रहा है, 600-700 बंदे को एक दिन में खिला रहा है इतना खाना। बड़े यार बढ़िया काम कर रहा है। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी और भाई भी ज़रूर जाते हैं ऐसी थाली देखने के लिए। जैसे उन्होंने बताया कि एक जगह पर 1 रुपए में एसी मिल रहा है, इधर उन्होंने सारा खाने का देखा है, देखे कि भाई कितनी ज़्यादा उन्होंने सफाई रखी हुई है, हर जो काम है वो मशीन से वो करवा रहे हैं, इधर वो पकाई कर रहे हैं, उधर से रोटी आटा हर चीज़ भाई अपना वो मशीन में कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ गुरुजी ने बताया कि वो अभी 10 तारीख को उन्होंने वो ओपन कर दिया डिस्पेंसरी या ऐसे कुछ बता रहे थे, जहाँ 1 रुपए में आप अपना मेडिसन इलाज ये सब भी अपना कर सकते हैं। मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि गरीबों के लिए भाई करना एक अच्छा काम है, नेकी का काम है कि उनको एक हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि कोई होते हैं जिनके पास नहीं इतनी हिम्मत होती। जैसे उन्होंने थाली रखी हुई है, वो भी उन्होंने एक अच्छा काम किया कि सारा खाना लेके आना है, एंड पे आके थाली में 1 रुपया डालना है, अगर है डाल दो, नहीं तो फिर भी आप खाना खा सकते हैं। और बहुत लोग जब ऐसे देखते हैं तो वो ज़रूर हेल्प भी करते हैं ऐसे लोगों के लिए, देने के लिए पैसे भी। तो कमाल की वीडियो बनाई है यार भाई, वीडियो बहुत अच्छी है। ये देखें कि एक बंदे ने भाई ये इसकी इब्तिदा की थी और आस्ता आस्ता भाई लोग जो हैं उसमें भाई शामिल होते गए और लोगों ने भाई देखें कि अभी भी लोग वो कोई आटा दे रहा है, कोई दालें दे रहा है, कोई पैसे दे रहा है, कोई चीज़ दे रहा है। तो ये भाई जब एक बंदे के पास की बात नहीं होती, जब लोग देखते हैं कि एक बंदा ये सारा कुछ कर रहा है तो फिर वो देखते हैं कि यार अगर एक बंदा इतना कुछ कर सकता है तो हम भी अगर थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे तो हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक वो बात है कि भाई कतरे कतरे से दरिया बनता है। और वो बंदा देखे कि 4 साल से ये सिस्टम चला रहा है और आवाम आ रही है और भाई उनको खिला भी रहा है। किसी के पास अगर पैसे नहीं भी होते तो भाई उसने पूछना नहीं है कि भाई आपने पैसे जमा नहीं करवाए, आप जा सकते हैं, आपको खाना नहीं मिलेगा। तो ये हर जगह पर होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो भाई अपना एक नाम चमकाने के लिए ना वो इधर आकर बताते हैं, ये जी मेरा फलाना नाम है, ये मैंने जी डोनेट इधर चीज़ की है, आपको आटा दिया है या आपको दालें दी हैं या आपको कोई और चीज़ दी है तो मेरा नाम लिख लें। लेकिन जो ऊपर वाले की रज़ा के लिए देते हैं ना वो भाई नहीं लिखवाते, वो कहते हैं ये जी, उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताना, अपना कोई परिचय भी नहीं करवाना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। ये असल चीज़ ये होती है। लेकिन भाई अभी जो इधर हमारा मुल्क में भी ये सिस्टम चल रहा है, लेकिन इधर कोई पैसा कोई नहीं लेता, 1 रुपया भी नहीं लेते। तो मैं अपने भाइयों से अपील करता हूँ कि आप सैलानी वाले के डेली जाएं, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक फ्री खाना दी भर के खाएं। चाचा हो क्या आया चाचा नहीं हो, चाचा डेली हमारे टाइमिंग का जो आपको पता है ना वो मेरी बात पहले सुन लें, दांत निकालने से कुछ नहीं होता। आप 1 मिनट सिर्फ आप इतनी बता दें कि आपको पता नहीं, सलानी वाला आपको सलानी वाला का नहीं पता। 1 मिनट सलमान को उन्होंने निकाल दिया था। सलानी वाला का आपको सलमान नहीं पता? नहीं, टाइमिंग का नहीं पता। मैं गुजरते तो भाई देखता है बंदा। अच्छा, जब आप जाते हैं तो खाना लोगों को खिलाते हैं? हाँ खिलाते हैं वहाँ पे। तो आपको टाइमिंग का नहीं पता? टाइम का भी आपको नहीं पता जब वो खाना खिला रहे हैं? भाई ये एक दफा गया था, उन्होंने निकाल दिया। भाई मेरी बात सुने, कोई बंदा किसी को नहीं निकालता। वहां पर जाते ही वो लोग हैं जो मजबूर हैं, ठीक है, वो दिहाड़ीदार तबका है वो जाता है। और उनकी ये एक नहीं एक ब्रांच है, वो पूरे एरिया में ब्रांचें हैं और जिधर भी आप जाएंगे कोई बंदा आपको पूरा अदारा है, यहाँ पे एक बंदा काम कर रहा है यार। वो भाई मेरी बात सुने, वो भी एक अदारा है ना। छोड़ो, एक मिनट, लोकेशन बताओ हमें भाई। ये कोनूर के सामने है, ये अपना सत्याना रोड गेटों पर है, वो हमारा हॉस्पिटल के सामने वो सारा कुछ दे रहे हैं। नंबर 1 वो भी एक आदमी चला रहा है, लेकिन उसमें भी लोग कोई बकरे दे रहे हैं सदके में,
कोई चीज़ दे रहा है, हर चीज़ कोई ना कोई बंदा डोनेट कर रहा है, जो जिसकी में जितनी दिक्कत है वो भी चलाया एक बंदे ने था, अब लोग उसमें भी भाई शामिल हो गए हैं, तो लोग वो दे रहे हैं, लोग खा रहे हैं। ये एक चीज़ होती है कि जो बंदा एक अच्छे काम के लिए कोशिश करता है ना, ऊपर वाला उसकी मदद करता है और ये कारवां बनते ही जाता है मेरा भाई। बिल्कुल ये जिस चीज तरह भाई उसने भाई कदम उठाया है क्या, उसने कोशिश की है, लेकिन उसकी भाई कोशिश कामयाब हो गई है जी। भाई 1 रुपए में आता क्या है, वो भी भाई ये आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है क्या। वो भी भाई एंड पर उन्होंने प्लेट रखी हुई है, पहले अपना खाना लें, एंड पे अगर 1 रुपया आपके पास है तो उधर दे दे, नहीं तो कोई मसला नहीं। लेकिन भाई अवाम जो है ना उनके साथ अच्छा तावन कर रही है। और भाई एक रोटी नहीं है जी, चावल है, रोटी है, सालन है, और डेली नया मेन्यू होता है, दाल सब्जी, और साथ भाई मिठाई भी खिला रहे हैं। और अब आपको क्या चाहिए 1 रुपए में, वो भी आया तो ठीक है, नहीं है तो ना कोई मसला नहीं। लेकिन भाई अवाम साथ भाई तावन कर रही है कि। और जैसे भाई इधर बात कर रहा था भाई वीडियो वाले के साथ, तो भाई कोई खामोशी से आया, उसको आटे का थैला पकड़ाया और चला गया, नाम भी नहीं बताया, भाई ने पूछा भी नहीं, उसने बताया भी नहीं है क्या। अच्छा काम भाई ने शुरू किया भाई। ये बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई देखो आज के दौर में मिलता क्या है 1 रुपए में, और वहाँ पे जस्ट ये एक उन्होंने साइन ही बनाया हुआ है 1 रुपए वाला। अदरवाइज देखो ना, अगर 700 बंदा भी खा के जाता है तो 700 रुपया भी हो तो उससे क्या बनता है, कुछ भी नहीं बनता। लेकिन भाई वहाँ पे जो लोग आके उनकी हेल्प वगैरह करते हैं, देखो ना उन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया और लगातार जो है ना वो चल भी रहा है, और उम्मीद है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा और आगे इस चीज़ को वो बढ़ा रहे हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि 1 रुपए वाली डिस्पेंसरी हम ओपन करने लगे हैं, जिसमें 1 रुपए से इलाज होगा, आप जो है ना जिसको जो भी मदद है उसको उस हिसाब से भाई मेडिसिन वगैरह दी जाएगी। और उसके अलावा अभी जो है ना वो कह रहे हैं कि हमारा 6 महीने बाद नेक्स्ट टारगेट है डायलिसिस का, जो है ना वो भी एक बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है एक बंदे के डायलिसिस के ऊपर, लेकिन उसमें भी वो लेकिन इस तरह के अगर स्टेप वो भाई ले रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि वो अपने एक मन को या एक रजा के लिए वो कर रहे हैं, और उसमें भाई उसके साथ एक ऐसे कारवां जो ना वो जुड़ता जाना और ये चीज़ें चलती रहनी है। देखो वो डेली जब सोते होंगे तो वो मतलब एक तरह से हर चीज़ खत्म करके सोते होंगे, लेकिन सुबह उठते या रात के अंदर कोई ऐसी जो है ना उनको हेल्प होती होगी और साथ ही भाई हर चीज़ फिर उस दिन के लिए तैयार हो जाती होगी। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है उनका, ऐसे ही है। लेकिन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो भाई लाइक वीडियो को जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।